नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं कुमार गौरव। महिला थानों का आगाज हुआ, ढोल नगाड़े बजाए गए। सीएम ने कहा हमने सौगात दी है, लेकिन उस सौगात का मतलब क्या रह जाता है जब यहां शिकायत करना मना है। आज बात करेंगे एक सच की, एक ऐसे सच की जो सच पलीता लगाता है सीएम के सपनों के उस महिला थानों की हकीकत पर, जिसकी शुरुआत के साथ ही ढिंढोरा पीट दिया गया था कि अब प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित नहीं होंगी, जिसकी शुरुआत के साथ ही ढिंढोरा पीट दिया गया कि महिलाओं की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी। उन थानों के आगाज के साथ, जिनके आगाज के साथ ढिंढोरा पीट दिया गया कि अब महिलाएं अपनी बात बेझिझक कह भी सकेंगी और इस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन उसका असली सच क्या है वो आज आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री जी देखिए, महिला थानों का सच, बहनों को दिए तोहफे का सच, मदद के नाम पर मिलती है धमकी, प्रताड़ित को दी जाती है प्रताड़ना। आज सीएम विंडो का सच भी देखिए, आरोपी ही बना जांच अधिकारी। हरियाणा न्यूज पर देखिए, यहां शिकायत करना मना है। आज हरियाणा न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या महिला थाने महिलाओं की मदद के लिए बने हैं? मामला साइबर सिटी गुड़गांव का है, जहां एक महिला अधिकारी ने रेप पीड़िता की मदद की बजाय उसे ही धमकाया। दरअसल मामला करीब 2 महीने पुराना है, जब एक महिला के घर में एक शख्स उसके पति का दोस्त बनकर घुस आया और महिला की चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उस आरोपी ने पीड़ित महिला का एमएमएस बना लिया और उसे ब्लैकमेल कर उसकी इज्जत लूटता रहा। आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार एक दिन महिला ने अपने पति को सारा सच बता ही दिया, जिसके बाद पीड़िता के पति ने कानून का दरवाजा खटखटाया और महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन किस तरह की मदद की आप खुद सुन लीजिए। इसी के साथ बलात्कार किया गया। धारा 376 का हमने केस दर्ज कराया था महिला थाने में 2 नवंबर को। उसके बाद से जो आयु है वो हमें सरकार ही है, बार बार हमें ये कहती है कि भाई आप घर बैठो, आपने कहीं नहीं जाना, मैं कार्रवाई कर रही हूँ, आपने किसी से कोई बात नहीं करनी है। और उसके बाद जब हमें पता लगा 23 नवंबर को हमें पता लगा कि उन्होंने बेल करवा दिया। जब हमने उनसे पूछा कि आपने बेल कैसे करा दी और आपने हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी है, तो कह रहे नहीं मेरा ये काम नहीं है। दर्ज कराया है और उस बंदे की बेल भी करा दी, इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। 2 नवंबर को हमने यहाँ पे एफआईआर लिखवाई थी। विडंबना देखिए, जिस महिला अधिकारी की शिकायत सीएम विंडो पर की गई, उसी आरोपी महिला अधिकारी को जांच सौंप दी गई। अब पीड़िता और उसके पति ने पुलिस कमिश्नर के दर पर न्याय की गुहार लगाई है, जहां से उन्हें डीएसपी सिलोचना के पास भेज दिया गया। उसके बाद हमने आईओ के खिलाफ एप्लीकेशन दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सीएम विंडो पे। साथ ही साथ जो हमारे कमिश्नर साहब हैं और खट्टर साहब को भी हमने भेजी है। और उसके बाद जब वहाँ से मार्क होके वो एप्लीकेशन महिला थाने में दोबारा आई है, तो उसके बाद जो आईओ किरण देवी हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके दोबारा फिर धमकाया कि आप मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी है, अब आप क्या करोगे। ये फाइल तो फिर घूम फिर के मेरे पास आ गई है, क्या जितना मर्जी घूमते रहो आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब गुड़गांव पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों में है, चाहे वो रेप के मामले को लेकर,
दो आईपीएस अफसरों के बीच तनातनी का मामला हो या फिर रेप आरोपी पीजी संचालक की आवभगत का। लेकिन सवाल यहाँ गुड़गांव पुलिस के साथ महिला थानों को लेकर भी उठ रहे हैं, जहां महिला अधिकारी ही महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बजाय उन्हें डराती धमकाती नजर आती हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक महिलाओं की सुरक्षा और इंसाफ के दावे सिर्फ हवाई साबित होंगे। गुड़गांव से अनिल मोर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। परत दर परत पर्दा जब उठता गया तो एक ऐसा सच सामने आया जिस सच को सुनने के बाद पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। एक ऐसा सच सामने आया जिसको सुनने के बाद सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में महिला अधिकारी, महिला थाने हैं। वो ऑडियो क्लिप आपको सुनवा रहे हैं, जिस ऑडियो क्लिप में वो महिला अधिकारी उस पति को धमका रही है जिस पति की पत्नी के साथ रेप हुआ। मामला बड़ा सीधा है कि अगर पुलिस अधिकारी उनको धमकाएंगे तो कैसे चलेगा। सुनिए जरा कैसे धमकी दी जा रही है। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते भाई, तुमने क्या मेरे खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है? मैम कंप्लेंट दे के आया था मैं। जब आप क्यों देख रहा था मेरे? मैम आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे, मैं क्या करूँ बताओ। क्यों तेरी बात मैं क्यों नहीं सुनती? तेरी घर वाली आया, तू आया, मैंने उस दिन FIR दर्ज कर दी तुरंत। और क्या करें हम इसके अलावा, बताओ। मैम एक बात बताओ, मैं आपके पास 13 तारीख को आया, आपने हाँ। मुझे क्या बोला? आप मुझे क्या? मिले नहीं, आपने बोला कि भाई मैं कार्रवाई कर रही हूँ, और 17 तारीख को मैं हाँ, फिर तो दोबारा एक आपके तेरा पास ही तो आया। केस सुनो, नहीं है मेरे पास, एक सुनो तेरा ही मैम। केस है क्या मेरे पास पूरे गुड़गांव में? एक तू ही लेकर FIR आया, और भी तो मेरे पास इतने कंप्लेंट है, औरों पे भी तो काम करूंगी मैं जिसपे अफसर पूछ रहे हो। ये तेरे वाले पे ना मैंने तुरंत कार्रवाई करी हो। मैम 2 मिनट मेरी तूने बात किस चीज का क्लेम लगा रखा है मेरे ऊपर? मैम 2 मिनट आप सुनोगे मेरी बात? ऐसा शिकायत करने से काम नहीं होता भाई साहब। अगर यूं करता तो तू पूरे गुड़गांव में घूम ले, सारे में घूम ले, और शिकायत भी करते रहे। ऐसी शिकायत करने से काम नहीं होता किसी का, ठीक है ना? मेरी सुनो बात, 2 मिनट। ये तो यही दिख रहा है तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं तुम्हारे अंदर। ये तो यही पर पता लगता है, यही पर पता लगता है कि तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई। तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट लगा रखी है, तो अच्छी बात करते हो तुम तो। वही ना करी हो तो अलग बात है। सुनो 2 मिनट मेरी बात सुनोगे आप? 2 तुम मिनट थाने में आओ, पहले यहाँ पे थाने में आओ। ये कंप्लेंट मेरे पास ही आई है, तो फिर क्या करोगे? ये कंप्लेंट तो घूम फिर के मेरे पास ही आई है। तो मैम 2 मिनट मेरी बात सुनोगे आप? सिर्फ 2 तुम मिनट थाने में आ जाओ सुनो। अभी, ठीक, अभी थाने में आ जाओ थोड़ी देर में। ठीक, मैं आ जाता हूँ जी। वो तरीका भी सुना जिस तरीके से बात की जा रही है, वो अंदाज भी सुना जिस अंदाज को सुनकर आम आदमी सहम जाए, क्योंकि खाकी से पहले ही खौफ खाता है आम आदमी। अब पूरा मामला क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए ये देखने समझने की हम आपको कोशिश करने की बात कह रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा मामला है। एक महिला के साथ उसके पति के दोस्त ने रेप किया। रेप का उसके बाद MMS बनाकर उसकी असमत लूटता रहा। पीड़ित महिला ने आप बीती अपने पति को आखिरकार बता दी। पीड़िता के पति ने गुड़गांव के महिला थाने में शिकायत दर्ज भी करवा दी कि भाई चलो यहां इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन पुलिस ने 2 नवंबर को FIR दर्ज कर ली, पीड़िता का मेडिकल करवाया, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा लिया। उसके बाद पीड़ित पक्ष का जांच अधिकारी किरण यादव पर आरोप आया कि लीपापोती की जा रही है। पीड़ित पक्ष ने CM विंडो पर किरण यादव के खिलाफ शिकायत कर दी। शिकायत के बाद फोन पर पीड़ित पक्ष को धमकाने का आरोप भी है कि पीड़ित पक्ष को धमकाया गया है। फोन पर आरोपी किरण यादव ने कहा कि शिकायत की जो तुमने शिकायत की है उस शिकायत की जांच भी मैं ही करूंगी, यानी जिसके खिलाफ शिकायत उसकी जांच भी वही अधिकारी करेगा। अब ऐसे में CM विंडो भी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है कि जिस अधिकारी की कंप्लेंट की गई वो अधिकारी कह रही है कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट की जांच मैं ही करने वाली हूं, बताओ तुम क्या कर लोगे। ऐसे में आम आदमी किसके पास जाए, कौन से CM विंडो का दरवाजा खटखटाए? यहां तो खिड़की खुली नहीं है, दरवाजा खुला नहीं है, और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। चलिए दूसरे कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। दागदार होती गुड़गांव पुलिस की हम बात करेंगे। गुड़गांव पुलिस की लगातार छवि जो है वो दागदार हो रही है। रेप के मामले में 2 IPS अफसरों के बीच में जिस तरह से घमासान हुआ था वो शायद ही कोई भूल पाएगा। रेप के आरोपी गुड़गांव के डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया को किस तरह से काफी दिनों तक फरार रहने दिया गया था वो भी आपको याद होगा। रेप आरोपी पीजी संचालक की आवभगत का जो आरोप लगा था वो भी जरा याद कर लीजिए। अब इन सब के बीच गुड़गांव पुलिस, हरियाणा पुलिस किस तरह से सवालों के घेरे में है
बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अनिल मोर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, मुझे एक बात बताइए, जिस पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा कि वो ही जो है धमका रहा है और उसी की जांच उसी को दे दी गई, कैसे जांच होगा ये? बिल्कुल, देखिए इस कहने में और सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। जिस महिला अधिकारी की शिकायत एक पीड़ित परिवार करता है, सीएम विंडो पर उस पीड़ित परिवार की तरफ से एक महिला अधिकारी की शिकायत की जाती है और कहीं ना कहीं जब सीएम विंडो पर शिकायत की जाती है और सीएम विंडो की तरफ से जो जवाब आता है, जो जांच होता है, वो जांच उसी अधिकारी को दी जाती है। जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दी जाती है उसी अधिकारी की जांच वही खुद अधिकारी करेगा। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देखे जाए, एक पीड़ित महिला से बलात्कार किया जाता है, उस बलात्कार के बाद वो जो महिला यहाँ पर महिला थाने में आता है और कहीं ना कहीं जो महिला थाने बनाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, महिलाओं की सहूलियत के लिए बनाए गए थे, लेकिन जब वो महिला इस थाने में आती है तो कहीं ना कहीं जो जांच अधिकारी होती है उनसे दुर्व्यवहार करती है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनको बार बार कहा जाता है कि आप समझौता कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो कार्यशैली होनी चाहिए वो कार्यशैली यहाँ पर नहीं दिखती। जब वो पीड़ित परिवार सीएम विंडो पर जाता है, सीएम विंडो पर उस अधिकारी के खिलाफ अपील करता है, उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत करता है कि ये अधिकारी ठीक ढंग से उनके मामले की जांच नहीं कर रहा, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, तो जब सीएम विंडो की तरफ से जो जवाब दिया जाता है, जो जांच दी जाती है, उसी महिला अधिकारी को जांच दी जाती है। बड़ा अजीब है कि जिस महिला अधिकारी के खिलाफ शिकायत है वही महिला अधिकारी की जांच वो खुद महिला अधिकारी करेगी। काफी अजीब सा मामला। कहीं ना कहीं जो ऑडियो क्लिप हमने हमारे दर्शकों को सुनाई, उस ऑडियो क्लिप में जो महिला अधिकारी है बिल्कुल डराती है, धमकाती है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाया जाता है उस पीड़ित परिवार के ऊपर और बिल्कुल तू तड़ाक से बातें की जाती है। जिस महिला अधिकारी का, जिस पुलिस अधिकारी का एक काम होता है कि पब्लिक से काफी अच्छे से डील करना होता है, लेकिन वहां पर तू तड़ाक से बातें की जाती है, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो बाहर की बाहर सेटलमेंट कर ले, बाहर की बाहर समझौता कर ले। जी अनिल, अब इस पूरे मामले पर अधिकारी कुछ कहने को तैयार हैं? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। खुद अगर जो किरण यादव है, जो सब इंस्पेक्टर है जिनके ऊपर आरोप लगा, हम महिला पुलिस थाने के अंदर गए तो वो हमें यहाँ पर मिली नहीं। हमने उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की, हालांकि उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया, उन्होंने हमसे किसी तरह की बातचीत नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मामला सामने है, इससे एक बार फिर जो गुड़गांव पुलिस और खासतौर पर जो महिला थाने, जो महिला थानों की क्या सच्चाई है, क्योंकि हरियाणा सरकार की कोशिश थी कि हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिला थानों का उद्घाटन किया, महिला थानों की शुरुआत की और सरकार की कोशिश थी कि महिला थानों के जरिए जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। महिला थानों के जरिए महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है कानूनी लड़ाई है उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा ठिकाना मिल पाएगा जिससे वो अपनी कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ सके। लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो महिला थाने उनकी सच्चाई सामने आ रहा है। जिस महिला पुलिस अधिकारी को महिलाओं से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, महिलाओं की शिकायत सुननी चाहिए, महिलाओं की शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो महिला अधिकारी उस पीड़ित परिवार पर दबाव बना। अनिल, किस तरह का समझौता करने की ये बात कह रही थी महिला अधिकारी? परिवार को किस तरह का समझौता करें? ये इस बात से समझौता कर ले कि उनकी इज्जत तार तार कर दी गई, इस बात से समझौता कर ले कि बार बार उनकी आबरू लूटी गई, इस बात से समझौता कर ले कि शिकायत करने के बावजूद महिला अधिकारी तक नहीं उनकी बात सुन रही, इस बात की से समझौता कर ले कि कानून में उनका हक होने के बावजूद उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। देखिए, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार का यही आरोप है कि पीड़ित परिवार की तरफ से जो शिकायत दी गई, पीड़ित परिवार की तरफ से एक युवक पर बलात्कार के आरोप लगाए गए, मामला दर्ज होता है, मेडिकल रिपोर्ट होती है, कहीं ना कहीं जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को उस आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। तो पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई से भाग रही है, पुलिस की जो जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी से बच रही है। जब वो बार बार आईओ से मिलती है, जो आईओ किरण यादव उनसे मिला जाता है, वो बार बार उस पीड़ित परिवार को तंग करते हैं। उस पीड़ित परिवार को कहा जाता है कि बाहर की बाहर सेटलमेंट कर लीजिए, बाहर की बाहर समझौता कर लीजिए, केस करने से कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में जब पीड़ित परिवार की उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो पीड़ित परिवार सीएम विंडो पर जाता है, सीएम विंडो पर इंसाफ की अपील करता है, सीएम विंडो के जरिए। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इस मुद्दे पर कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है हरियाणा में, गुड़गांव में। पहले रेप का शिकार हो जाओ, शिकायत करो, कार्रवाई नहीं हो, उल्टे पुलिस आपको ही धमकी देने लगे, चल क्या रहा है? एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा,
मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरियाणा की आवाज हर रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। इस लड़के का नाम मोहित मिगलानी है, उम्र 22 साल। ये लड़का कई महीनों से लापता है। किसी भी सज्जन को इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया इन नंबरों और पते पर संपर्क करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। देखिए खास खबर हर रोज दोपहर 1 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पहले दामन पर दाग लगाया, इज्जत को तार तार किया। उसके बाद जब शिकायत की गई थाने में तो कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, शिकायत उस अधिकारी की हुई तो जांच भी उसी अधिकारी को सौंप दी गई कि अपने खिलाफ आरोप की जांच वही महिला अधिकारी खुद करेंगी। चलिए, तो पीड़िता के पति हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सर, मामला दरअसल है क्या और क्यों आपको धमका रही हैं और क्यों सेटलमेंट की बात क्यों हो रही है और क्यों कह रही है समझौता करने के लिए? किरण जी। सर, मामला ये है कि मेरी वाइफ के साथ बलात्कार हुआ। उसे नशे में उसके साथ उसकी वीडियो बनाएगी और
17 तारीख को उसको बेल दे दी और 13 तारीख को मुझे थ्रेट के कॉल आ रहे हैं। मैं मैडम को कह रहा हूँ कि मुझे थ्रेट के कॉल आ रहे हैं, आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि ये इसको स्टंट डले हुए हैं, ये हार्ट का मरीज है और अगर हमने इसको ज्यादा प्रेशर किया तो ये लॉकअप में मर जाएगा, तो ये हमारे सिर हो जाएगा, हम इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अच्छा। और हमें इस बारे पता भी नहीं चला कि उसको बेल दिलवा दी है। हमें 23 तारीख को कोर्ट में जाके पता लगा कि उसकी बेल हो गई है। तब तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हमें बताया ही नहीं कि उसकी बेल हो चुकी है। हमें अंधेरा रखा। हाँ, तो शिकायत आपने इसी महिला अधिकारी की थी सीएम विंडो पर? यस सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर कार्रवाई के लिए परसों किरण मैडम का फोन आया कि आप महिला थाने में आइए और वहाँ पर अपनी वाइफ को लेके आइए। वहाँ पर हम गए तो उन्होंने हमें एक कागज दिया, व्हाइट पेपर, और ये बोला कि आपने मेरे खिलाफ जो एप्लीकेशन दी है, आप उस एप्लीकेशन पे क्या आप मुझे लिखित में लिख के दो। मेरी वाइफ को एक बात बोल रहे हैं। तो मैडम को मैंने बोला कि मैंने आपके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी हुई है वो आपके सामने है, तो मैं लिखित में आपको क्या लिख के दूं? तो वहाँ पर काफी झगड़ा हो गया, वो काफी ऊंची ऊंची बोलने स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मैं अपनी वाइफ को लेके घर वापस आ गया। मैंने उनको बोल दिया मैं लिख के नहीं दूंगा। और उसके बाद मैं कल हवा सिंह जो उनसे भी मिला, उन्होंने सुलोचना मैडम जो डीसीपी साउथ है उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने दोबारा मुझे महिला थाने में जो एसएचओ उनके पास भेज दिया। तो उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस दिया जो महिला एसएचओ हैं। तो आज उनका कॉल कहती कि वो मुझे कॉल करके बुलाएंगे और सारी बातचीत का ब्यौरा लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जो आपने शिकायत की थी सीएम विंडो पर, उसकी जांच फिर उसी अधिकारी को दे दी गई। इस बारे में आपने पुलिस अधिकारियों से पूछा नहीं कि जिसके खिलाफ मैंने शिकायत की है उसकी जांच वो खुद ही करेंगी? ये तो कैसे होगा? इसमें जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ। कि जो जांच जिसके खिलाफ आप एप्लीकेशन दे रहे हो वही जांच करे। कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं है, बस गोल गोल घुमा रहे हैं मुझे। फोन करके आपको धमकाया भी किरण जी ने? हाँ जी सर, जब मैंने एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने फोन करके मुझे धमकाया भी और उसके बाद मुझे थाने भी बुलाया और वहाँ पर मेरे फोन स्विच ऑफ करके रख दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे खूब डांट पिलाई कि आपने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन क्यों दी है और ये एप्लीकेशन की जो जांच है मेरे पास ही आ गई और मैं ही करूंगी, अब तुम क्या करोगे, बताओ क्या कर लोगे? अच्छा, आपको ये कहा गया कि बताओ तुम क्या कर लोगे अब? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जहाँ मर्जी आप घूम लो। एप्लीकेशन तो मेरे पास है, ऐसी 36 जो एप्लीकेशन है पुलिस वालों के खिलाफ चलती रहती हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। पुलिस वालों के खिलाफ एप्लीकेशंस चलती रहती हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, ये कह रही हैं महिला अधिकारी जिनकी जवाबदेही यह है कि वो कार्रवाई करे। मुझे एक बात बताइए कि अब सीनियर अधिकारी जिनसे आपकी बातचीत हुई, सुलोचना जी के आपका जिक्र कर रहे थे, तो क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई अभी तक? सर मैं कल सचिव मैडम भी कहा था, रात को 8 बजे वापस आया मैं घर पे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं बुलाकर सारी बातचीत का बताऊंगी। ये केस इतना देर तक कैसे हैंडल लेट हुआ है उनकी जानकारी में नहीं था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। इस बीच हम दर्शकों को जरा बता दें कि हवा सिंह जी फोन नहीं उठा रहे हैं। किरण यादव जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने धमकाया है और जो कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिनकी शिकायत की गई थी सीएम विंडो पर, वो भी फोन नहीं उठा रही। तो ये वो पुलिस अधिकारी है जिनके जिम्मे है हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, हमारी बहन की, हमारी बेटियों की, महिलाओं की, सबकी सुरक्षा। वो फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। अगर कोई मदद की गुहार लेकर इनके पास फोन करेगा तो वो फोन ही रिसीव नहीं करेंगे, तो पहुंचेंगे कैसे और कैसे किसी वारदात को रोकेंगे? बड़े सवाल है, अहम सवाल है। और इन सबके बीच सर मुझे एक बात बताइए आप कि अब आप क्या चाहते हैं? सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी सर। हाँ सर मैं इंसाफ चाहता हूँ और न्याय चाहता हूँ। जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। वो जिसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन मेरी वाइफ ने दी है, वो एक दबंग आदमी है। और ठीक, आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ लाइन पे रहिए। रेणु भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ फोन लाइन पे। रेणु जी, आपसे जब भी बात करता हूं तो इस तरह के मामलों पर आप हमेशा यही कहते हैं कि होगी कार्रवाई, होगी कार्रवाई। मुझे एक बात बताइए, महिला थाने क्यों बनाया गया? महिला थाने में शिकायत की गई रेप की, पहले तो कार्रवाई नहीं हुई, उस अधिकारी की शिकायत सीएम विंडो पर की गई तो उसी को उसी की खुद की जांच दे दी गई। ये क्या सिस्टम है, क्या गड़बड़ चाला है ये? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने क्लिपिंग भी आपकी देखी।
और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। नहीं, कौन बरतेगा सख्ती? हम लोग ही बरतेंगे, सरकार बरतेगी। कब? और ये मामला सामने आया है, संज्ञान में आ गया है। इसकी ऊपर तक भी बात अभी जाएगी। मैं स्वयं बात करूंगी महिला के क्षेत्र में भी ऊपर और सरकार में। रेणु भाटिया जी, क्या आप मानती हैं कि सीएम विंडो पूरी तरह से फ्लॉप और सिर्फ दिखावा है? जिस अधिकारी के खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज करवाई, उसी अधिकारी को जांच सौंप दी गई, मतलब क्या है इसका? देखिए, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से फ्लॉप है। हाँ, ये क्योंकि एक नया सिस्टम बना है तो अभी शायद हो सकता है पूरी तरह से प्रैक्टिकल ना हुआ हो, परंतु ऐसे भी कई मामले आए हैं जिनमें सीएम विंडो के मामलों में प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। तो फ्लॉप तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप नहीं कहेंगे रेणु जी, मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह से फ्लॉप है। अगर एक महिला भी जिसके साथ रेप हुआ और उसके साथ इस तरह का बर्ताव होगा तो ये फ्लॉप है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत शर्मनाक है कि जिन सपनों को दिखाया गया वो हकीकत से न जाने कितनी दूरी पर हैं कि एक रेप पीड़िता पहले तो परेशान हो रही है इंसाफ के लिए, ऊपर से उसको और उसके पति को यह धमकाया जा रहा है कि तुमने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जांच भी मेरे पास ही है, कर क्या लोगे बता दो जरा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।